कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि मल्टीपल एंट्री कैसे करते हैं, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में एंट्री कैसे। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इन्वेंट्री। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम में। अभी तक हम लोगों ने टैली के अंदर जो भी सीखा, जैसे कंपनी बनाना और अकाउंटिंग के बारे में सीखा हम लोगों ने, और परचेज सेल के बारे में सीखा, कितने टाइप के वॉचर होते हैं और लेजर कैसे बनाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इन सारी चीज़ों के बारे में सीखा, और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम में इन्वेंट्री क्या होता है और इन्वेंट्री में एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम लोग वर्क करेंगे गुड्स पे। गुड्स को खरीदना, गुड्स को बेचना, जिस पार्टी से हमने सामान खरीदा उसको पेमेंट करना, और जिस कस्टमर को सामान हमने बेचा उससे पैसे रिसीव करना। ठीक है, कंपनी में पैसे लाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे किस पे, इन्वेंट्री। आज इन्वेंट्री की हम लोग की फर्स्ट क्लास है। तो सीरियल नंबर दे रखा है हेडिंग में, गोडाउन्स है, ग्रुप है, कैटेगरी है, आइटम है, यूनिट है, क्वांटिटी है, रेट और क्या है, टोटल। तो सीरियल नंबर तो जब हम एंट्री करेंगे, जब हम लोग वहाँ पर फिल करेंगे सीरियल नंबर। ठीक है, तो सीरियल नंबर तो अभी हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे दे रखा है क्या, गोडाउन के बारे में। तो वो यहाँ पे जितनी भी हेडिंग है यूनिट तक जितनी भी हेडिंग है, और इस हेडिंग में जितनी भी चीज़ें दे रखी है, सभी चीज़ों को हमें वहाँ पे पहले हमें इन्वेंट्री के अंदर में हमें वहाँ पे बनाना पड़ेगा, और बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सामान को खरीदेंगे और बेचेंगे। ठीक, तो सबसे फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे क्या, गोडाउन। ठीक है, तो गोडाउन में यहाँ पे गोडाउन होता है कि जहाँ पे सामान रखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, गोडाउन कहते हैं। गोडाउन में दे रखा फर्स्ट क्या, नेहरू प्लेस। ठीक है, और जितने भी गोडाउन है सभी गोडाउन को वहाँ पे एक एक करके हम टैली पे क्या करेंगे, टैली के इन्वेंट्री पे हम लोग क्रिएट करेंगे। इसमें भी वही सेम प्रोसेस है जो हम लोगों ने अकाउंटिंग में सीखा था कि डुप्लीकेट एंट्री नहीं होता है। अगर हमने कोई किसी सेम नाम से एक बार बना दिया है तो डुप्लीकेट हमारा नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या दे रखा है, नेहरू प्लेस। अब आते हैं टैली पे, और सबसे पहले यहाँ पे हम कंपनी क्रिएट करते हैं, क्योंकि अभी कंपनी यहाँ पे कोई अदर कंपनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले कंपनी को क्रिएट करेंगे। ठीक है, और किस नाम से कंपनी क्रिएट करना है, तो पहले हम कंपनी पे आते हैं, अल्ट के प्रेस करके, और क्रिएट पे आएंगे, और यहाँ पे मैं कंपनी क्रिएट करता हूँ इन्वेंट्री के नाम से, क्योंकि इन्वेंट्री कर रहा है तो इन्वेंट्री के नाम से पूछ रहा है स्टेट। तो देखो मैं यहाँ पे अगर एड्रेस फिल करना चाहता हूँ, एड्रेस फिल कर सकते हो, तो मैं एड्रेस को स्किप कर दे रहा हूँ। यहाँ पे स्टेट टाइप कर दिया, और पिन कोड नंबर क्या है, तो जो भी पिन कोड नंबर होगा वो पिन कोड नंबर टाइप कर देंगे, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी ये सारे डिटेल हम क्या कर देंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कंपनी क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे दे रखा है कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल। अब इस ऑप्शन को मैं स्किप कर देता हूँ, कंट्रोल ए करके। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट दे रखा है क्या, हमारा नेहरू प्लेस गोडाउन। तो सबसे पहले जितने भी गोडाउन दे रखे हैं, पहले एक एक करके सभी गोडाउन को हम बनाएंगे टैली पे। गोडाउन कैसे बनाते हैं, तो गोडाउन बनाने के लिए हम आएंगे फर्स्ट गेटवे ऑफ टैली पे, मास्टर पे, और नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है क्रिएट का। क्रिएट पे क्या करेंगे, हम एंटर प्रेस करेंगे। और अभी तक जो हम लोगों ने अकाउंटिंग मास्टर में सीखा किसका, लेजर कैसे बनाते हैं, और बाकी इसमें जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, ग्रुप, करेंसी और वॉचर, इन सभी ऑप्शन का भी हम लोग यूज़ सीखेंगे। आगे हम लोग उसका यूज़ सीखेंगे। तो इसमें अकाउंटिंग वॉचर में हम लोगों ने सीखा कि लेजर कैसे बनाते हैं। और आज जो हम लोग करेंगे किस पे, इन्वेंट्री मास्टर पे। इन्वेंट्री मास्टर के बारे में सीखेंगे। इन्वेंट्री मास्टर के अंदर में यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, आज हम इन सभी ऑप्शन का यूज करेंगे, और किस ऑप्शन में क्या हम बना सकते हैं, तो आज इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट वहाँ पे क्या दे रखा, हमारा गोडाउन के बारे में। यहाँ पे हमारा क्या है, हेडिंग में गोडाउन। तो गोडाउन में यहाँ पे जितने भी दे रखे हैं इन सभी का एंट्री करेंगे। तो टैली पे आएंगे, और यहाँ पे कहीं गोडाउन लिखा हुआ है, देखो यूनिट के नीचे में गोडाउन लिखा हुआ है। गोडाउन पे आएंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट न्यू गोडाउन या फिर अल्टर एग्जिस्टिंग गोडाउन।
तो देखो हमें क्या करना है, एक नया गोडाउन क्रिएट करना, क्योंकि इससे पहले इस कंपनी में हमने कोई एक जगह का नाम हमने कहीं पे अभी टाइप किया नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक नया गोडाउन यहाँ पे क्रिएट करना। तो नया गोडाउन क्रिएट करने के लिए तो यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी है, डू यू वांट टू अल्टर मेन लोकेशन या फिर और ए न्यू गोडाउन। तो हमें नया गोडाउन बनाना है, तो न्यू गोडाउन पे हमने क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नाम, किस नाम से आपको गोडाउन बनाना है। तो मुझे यहाँ पर नाम क्या है, नेहरू प्लेस, नेहरू प्लेस। तो यहाँ पे नेहरू प्लेस टाइप कर दिया और एंटर प्रेस करेंगे और नीचे में क्या लिखा हुआ है, अंडर, नीचे में अंडर लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे ना दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला ऑप्शन आ रहा है प्राइमरी का, दूसरा ऑप्शन आ रहा है मेन लोकेशन। ठीक है, ये जो गोडाउन है वो कहाँ पे है, ठीक है, जैसे नेहरू प्लेस कहाँ पे पड़ता है, अगर आप वो भी चीज़ क्रिएट करके यहाँ पे दिखाना चाहते हो, नेहरू प्लेस कहाँ आता है, दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अंडर पे दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, बट अभी हम लोग नहीं दिखाएंगे। अभी जो भी हम यहाँ पे नाम टाइप करेंगे वो अभी हम किस पे करेंगे, प्राइमरी। यहाँ पे क्या लेंगे हम, प्राइमरी ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, प्राइमरी, और उसको मैंने एक्सेप्ट। तो पहला गोडाउन हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। अब आते हैं यहाँ पे सेकंड वाले लिस्ट पे। सेकंड वाले में क्या दे रखा है, नेहरू प्लेस। तो देखो नेहरू प्लेस तो यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया, नेहरू प्लेस हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, बना लिया। तो नेहरू प्लेस अब नीचे नहीं बनेगा, क्योंकि एक कंपनी में एक ही नाम से एक ही बार एंट्री हो सकता है, सेम नाम से डुप्लीकेट एंट्री नहीं। थर्ड नंबर पे क्या दे रखा है, साकेत, साकेत दे रखा है। तो यहाँ पे साकेत बनाएंगे। तो टैली पे आएंगे, यहाँ दे दिया हमने साकेत, साकेत, और यहाँ पे अंडर में क्या देंगे, प्राइमरी, और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर। थर्ड नंबर पे क्या दे रखा है, साकेत, तो उसको छोड़ देंगे। नेहरू प्लेस है, नेहरू प्लेस भी बन गया, साकेत भी बन गया, और 6 नंबर पे नेहरू प्लेस है, 7 नंबर पे साकेत। ठीक है, 8 नंबर पे क्या दे रखा है, तो 8 नंबर पे दे रखा है बदरपुर। 8 नंबर पे क्या दे रखा है, बदरपुर दे रखा है। 9 नंबर पे साउथ एक्स है, और 10 नंबर पे हरियाणा है। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग है, तो यहाँ पे तीनों को एक एक करके क्रिएट कर लेते। क्या दे दिया हमने, बदरपुर, और प्राइमरी में और एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद साउथ एक्स है, साउथ एक्स। ठीक है, और ये इसको हमने एक्सेप्ट। हरियाणा भी था, और यहाँ दे दिया हमने हरियाणा, उसको एक्सेप्ट कर। यहाँ 10 तक हम लोगों ने बना लिया, बदरपुर, साउथ एक्स और हरियाणा। 11th में दे रखा सरिता बिहार, खानपुर, लाजपत नगर। तो ये भी क्या है, अलग अलग है, तो इसको भी हम बना लेते हैं। सरिता बिहार, खानपुर, और लाजपत नगर। ठीक, तो ये भी हमने बना लिया, सरिता बिहार तक, सरिता बिहार, खानपुर और लाजपत नगर। 14 नंबर पे क्या दे रखा, मोती बाग, आश्रम, प्रीत विहार और लक्ष्मी नगर। अब यहाँ पे क्या है, बदरपुर। तो देखो बदरपुर तो हमने बना लिया, मोती बाग नहीं बनाया है, आश्रम नहीं बनाया है, प्रीत विहार और लक्ष्मी नगर। तो इन चारों की यहाँ पे गोडाउन बना। मोती बाग, आश्रम, लक्ष्मी नगर और प्रीत विहार। ठीक है, तो यहाँ पे और 18 नंबर पे क्या है, बदरपुर। तो ये तो हमने बना लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, गोडाउन, जितने भी गोडाउन थे सभी गोडाउन को हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, जो सेकंड ऑप्शन, सेकंड हेडिंग दे रखा है किसका, ग्रुप का। अब हम क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने के लिए टैली पे आएंगे, और ये तो गोडाउन का ऑप्शन है, बट हमें कहाँ जाना है, ग्रुप पे। तो यहाँ से बैक आएंगे कीबोर्ड से, और यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टॉप ग्रुप। ठीक है, स्टॉप ग्रुप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे हम ग्रुप। तो जो भी ग्रुप दे रखा है, जितने भी ग्रुप है, उन सभी ग्रुप को एक एक करके हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। जैसे फर्स्ट ग्रुप में दे रखा है हार्डवेयर,
सेकंड में भी हार्डवेयर है तो उसको छोड़ देंगे और यूटिलिटी बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले हार्डवेयर और यूटिलिटी में बना लेते हैं। हार्डवेयर हो गया और यहाँ पे अंडर में क्या देंगे हम, तो अंडर में प्राइमरी देंगे। और बाकी यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं स्टेटस डिटेल्स में, जैसे HSN कोड क्या होता है, GST रेट क्या होता है, तो अभी GST से रिलेटिव हम अभी काम नहीं कर रहे, तो इस वजह से इस ऑप्शन को अभी हम फिल नहीं करें। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ नाम लिखेंगे अंडर में प्राइमरी और इसको हम एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, उसके बाद क्या था सेकंड यूटिलिटी और प्राइमरी और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया। तो वैसे ही जितने भी गोडाउन है यहाँ पे, इन सभी गोडाउन को हम लोगों को बनाना जैसे यहाँ पे फिर क्या है हार्डवेयर, तो हार्डवेयर तो बना लिया है। कोल्ड ड्रिंक बनाएंगे, फिर कोल्ड ड्रिंक है तो इस कोल्ड ड्रिंक को छोड़ देंगे और सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्टवेयर में बना देगा। कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्टवेयर बन गया। फिर यूटिलिटी दे रखा था, तो वो यूटिलिटी तो हम लोगों ने बना लिया, इलेक्ट्रॉनिक नहीं बना, इलेक्ट्रॉनिक बनाएंगे। हार्डवेयर भी बन गया, सॉफ्टवेयर भी बन गया और यूटिलिटी भी बन गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पहले बना दे, इलेक्ट्रॉनिक, और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया। यूटिलिटी हो गया। अब यहाँ पे है जेलनी भी नहीं बना, तो यहाँ पे जेलनी बनाएंगे हम लोग। जेलनी और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया। जेलनी के बाद यहाँ पे क्या है, क्लॉथ है, प्रॉपर्टीज़ है। तो क्लॉथ और प्रॉपर्टीज देखो फर्स्ट टाइम है तो इन दोनों को बनाएंगे। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक भी बन गया और जेलनी भी बन गया, तो क्लॉथ और प्रॉपर्टी बनाएंगे। क्लॉथ और प्रॉपर्टीज और उसको यहाँ से एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रुप भी बना लिया है। ठीक है, ग्रुप के बाद क्या दे रखा है, कैटेगरी। ग्रुप के बाद क्या दे रखा है, कैटेगरी दे रखा है। लोगों ने यहाँ पे गोडाउन भी बना लिया और ग्रुप भी बना लिया। अब हम लोग बनाएंगे क्या, कैटेगरी। तो यहाँ पे जितने भी कैटेगरी दे रखे हैं, जैसे हम लोगों ने गोडाउन ग्रुप बनाया वैसे ही यहाँ पे कैटेगरी बनाएंगे। तो टैली पे आते हैं और यहाँ पे क्रिएट पे, और अब हम जाएंगे किस पे, कैटेगरी पे। तो कैटेगरी पे आएंगे और कैटेगरी में फर्स्ट क्या दे रखा है, सीपी बना लिया और यहाँ से उसको एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं और क्या है। तो देखो सीपी बना लिया, बट नीचे भी क्या है, सीपी दे रखा है, तो ये डुप्लीकेट है तो ये तो बनेगा ही नहीं। प्रिंटर्स है, मॉनिटर है, इन दोनों को बना लेते हैं। प्रिंटर्स हो गया और मॉनिटर हो गया। उसके बाद क्या था, पेप्सी के बाद था उसमें केक, अकाउंट्स तक मैंने यहाँ पे बना दिया। देखो मॉनिटर हो गया था, पेप्सी, केक और अकाउंट्स। फिर अकाउंट्स है तो अकाउंट्स बनेगा ही। नीचे आते हैं, बॉडी है, हाउस है और सीपी है। तो सीपी तो बनेगा ही नहीं, तो बॉडी, हाउस और डिजाइन, इन तीनों को मैं बना देता हूँ। बॉडी, हाउस और डिजाइन। और डिजाइन एक है FI को कैटेगरी है, इसको भी बना दिया हम लोगों ने। एक है ऑप्शन, डेली यूज, लैंड। अब चेक कर लेते हैं, मैंने लैंड तक बना दिया। देखो यहाँ डिजाइन तक हो गया था, FI भी बना दिया। ठीक है, डेली यूज की भी बना दिया मैंने,
लैंड भी बना दिया और औसत भी बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जितने भी कैटेगरी थे इन सभी कैटेगरी को हम यहाँ पे बना दिया। नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखा किसका, तो नेक्स्ट दे रखा हमारा आइटम का। तो देखो यहाँ पे आइटम बनाने से पहले हम बनाएंगे क्या, यूनिट। ध्यान देना, कहीं पे भी आइटम बनाने से पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे यूनिट बनाएंगे। तो आइटम को अभी छोड़ देते हैं, पहले यूनिट बना लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, आइटम बनाएंगे। तो यूनिट बनाने के लिए फिर से आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे और इसके बटन दबा के बैक करेंगे और अब हम लोग आएंगे किस पे, यूनिट पे। तो यहाँ पर कहीं यूनिट लिखा हुआ है, देखो गोडाउन से ऊपर क्या है, यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे यूनिट। देखो यूनिट में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है टाइप में अगर आप कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन दबाओगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन आएगा कंपाउंड का और दूसरा आएगा सिंपल का। तो अभी जो हम लोग यूनिट क्रिएट करेंगे वो किस पे करेंगे, सिंपल में। उसके बाद हम लोग कंपाउंड के बारे में आगे सीखेंगे कि कंपाउंड का यूज़ हम लोग कहाँ पे और किस लिए कंपाउंड का यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे सिंपल ले लिया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आप यूनिट पे क्लिक करोगे तो सिंपल ऑटोमेटिक आएगा सिंबल का नाम। तो यहाँ पे किस नाम से यूनिट बनाना आपको, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लेंगे क्या, यूनिट। देखो हम लोग जो मार्केट से सामान खरीदते हैं तो हम लोग किस में लेते हैं सामान, या तो केजी में या पीस में या फिर ग्राम में या लीटर में। मोस्टली इन्हीं सब यूनिट में हम लोग सामान परचेज करते हैं मार्केट से। या तो हम किसी सामान को पीस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, केजी में लेते हैं। और भी नीचे वो ऑप्शन है CD, ये सारे क्या हमारे यूनिट है। तो एक एक करके सभी को बनाते हैं। फर्स्ट दे रखा क्या हमारा पीस दे रखा है, तो डुप्लीकेट तो बनेगा नहीं, तो एक ही पीस बनाएंगे। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्राम। तो यहाँ पे मैं पीस और ग्राम बना देता हूँ। यहाँ दे दिया हमने PCS। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे नाम टाइप किया था फॉर्मल नेम, तो PCS का फॉर्मल नेम क्या है, पीस है। PCS का फॉर्मल नेम क्या है, पीस है। अगर हमने कोई मार्केट से कोई भी जैसे वस्तु खरीदा, जैसे कि मान के चलो कोई बाइक खरीदा, तो बाइक किससे मिलता है, पीस में, 1 पीस 2 पीस। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या उसका फुल नेम यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, PCS। नीचे में ऑप्शन दे रखा है यूनिट क्वांटिटी कोड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं UQC। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है कि जो आपने यूनिट बनाया है, ठीक है, इसका यूनिक कोड क्या है। यहाँ पे देखो जितने भी हम बाहर से मार्केट से सामान खरीदते हैं सबका यूनिक कोड है। जैसे कुछ सामान हम लोग बॉक्स में खरीदते हैं, बोतल्स में खरीदते हैं। ठीक है, जैसे ग्राम्स में भी खरीदते हैं हम लोग, किलोमीटर में खरीदते हैं, किलो में खरीदते हैं, नंबर में खरीदते हैं सामान, पीस में भी खरीदते हैं। तो जितने भी सामान हम मार्केट से खरीदते हैं बाहर में, उन सभी का यहाँ पे क्या दे रखा है, कोड दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पीस। तो पीस का कोड क्या, पीस का जो यूनिक कोड है वो है पीस। तो यहाँ पे जैसे ही P टाइप करोगे तो देखो यहाँ पे दिखा देगा क्या है, देखो PCS का पूरा यूनिक कोड क्या है, तो पीस है। तो यहाँ पे हमने पीस सेलेक्ट कर लिया और नीचे में ऑप्शन आ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बाई डिफॉल्ट पहले से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसको हम अभी 0 ही रहने देंगे। ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या होता है, तो हम लोग 2-4 दिन के बाद इसके बारे में सीखेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस के बारे में, कि ये होता है क्या और किस लिए हम लोग यूज करते हैं। और इसको यहाँ से हमने एक्सेप्ट कर दिया। तो देखो फर्स्ट हमने यूनिट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब हम आएंगे सेकेंड यूनिट पे क्या दे रखा है, ग्राम। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से ग्राम ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर शॉर्ट में ग्राम लिखा हुआ, अगर पूरा नेम डालना चाहते हो ग्राम तो यहाँ पे पूरा फुल नेम डाल सकते हो, फॉर्मल नेम में। नीचे दे रखा है यूनिट कोड में यहाँ पे जैसा हम लोग पीस का सेलेक्ट किए थे वैसे ही ग्राम कर लेंगे। तो यहाँ पर G टाइप करोगे ना तो देखो G से आपको दिखा देगा, है ना, देखो यार ग्राम्स, ये ग्राम्स आ गया। और इसको यहाँ से एक्सेप्ट। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस अभी 0 ही रखेंगे सभी का। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, ग्राम्स तो हो गया, PCS भी बना लिया हम लोगों ने। लीटर, यहाँ पे क्या दे रखा है, लीटर दे रखा। तो अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे लीटर और KG और CT, इन तीनों को एक एक करके मैं बना लेता हूँ। क्या दे दिया, लीटर का फुल नेम क्या है, यूनिकोड, तो लीटर्स है। देखो यहाँ पे लिखा LTR का क्या है, लीटर्स। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, लीटर्स, और उसको
एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद क्या था, लीटर्स के बाद हमारा था केजी, तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया केजी। और केजी का पूरा नेम क्या है, तो केजी को बोलते हैं किलोग्राम। यूनिक कोड क्या है इसका, किलोग्राम, और इसको यहाँ से एक्सेप्ट। वैसे यहाँ पे CD टाइप कर दिया, ठीक है। और उसके यूनिक कोड देना हो CD का, तो C टाइप करोगे तो नीचे में दिखा देगा CD। तो यहाँ पे मैं यूनिक कोड नहीं ले रहा हूँ, बस उसको मैं यहाँ से एक्सेप्ट। CD हो गया, पीस भी हम लोगों ने बना लिया है, पीस CD, लीटर भी बन गया। अब यहाँ पे दे रखा है भरी, क्या दे रखा है, भरी दे रखा है। तो यहाँ पे भरी बनाएंगे, गज बनाएंगे, क्योंकि पीस तो बना हुआ, भरी और गज बनाएंगे। तो यहाँ से हमने दे दिया भरी और गज। गज, तो भरी और गज दोनों बना लिया। फिर पीस है, और लास्ट में क्या दे रखा है, रत्ती। तो यहाँ पे बनाएंगे हम लोग रत्ती, यहाँ बना दिया रत्ती, उसको एक्सेप्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे जितने भी यूनिट थे, सभी यूनिट को हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे क्या, आइटम्स। अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे आइटम्स की एंट्री करें। तो अब आते हैं टैली पे, और यहाँ पे कीबोर्ड से इसका बटन दबाएंगे, और ऊपर में एक ऑप्शन दे रखा है किसका, स्टॉक ग्रुप का। तो स्टॉक ग्रुप पे हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करें। तो यहाँ से हम क्या बना लेंगे, आइटम। तो देखो हम लोगों ने जो अभी सीखा, गोडाउन कैसे बनाते हैं, यूनिट कैसे बनाते हैं, इसके बारे में सीखा, कैटेगरी के बारे में सीखा, और स्टॉक ग्रुप के बारे में हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, लास्ट दे रखा क्या, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे आ गए, और यहाँ पे फर्स्ट ने पूछ रहा आइटम का नाम क्या है। तो आइटम का नाम क्या दे रखा है, CD ड्राइव। ध्यान देना, आइटम डुप्लीकेट हो तो भी हमें बनाना है, अगर अलग अलग है तो बनाना ही है, अगर डुप्लीकेट है तो भी हमें आइटम बनाना। आइटम वो एक्सेप्ट कर लेगा। टैली के अंदर अगर हम कोई ग्रुप बनाते हैं, कैटेगरी बनाते हैं, या लेजर्स बनाते हैं, या यूनिट, या कुछ भी बनाते हैं, तो डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं होता। बट आइटम बनाएंगे तो वो एक्सेप्ट है। तो टैली के अंदर आप आइटम्स अगर आप सेम नाम से बनाते हो, जैसे CD ड्राइव, एक CD ड्राइव और बना दिया, तो वो आपका ले लेगा, ठीक है। तो फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे CD ड्राइव, तो टैली पे आएंगे, और यहाँ से मैं बनाता हूँ CD ड्राइव, CD ड्राइव, ठीक। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अंडर। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अंडर। अब अंडर होता क्या है, तो देखो इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे सिर्फ अंडर पूछ रहा है। अब आते हैं यहाँ पे टैली पे, उस पर जो यहाँ पे दे रखा अंडर, जो होता है अंडर को बोलते हैं हम ग्रुप। ये क्या होता है, अंडर। अब ये जो CD ड्राइव है, इसके अंडर, ये किसके अंडर में आता है, हार्डवेयर के अंडर में। ये CD ड्राइव होता है, जो CPU होता है, उसमें क्या होता है, CD ड्राइव लगा होता है। जैसे CPU सबसे जो पावर बटन होता है, CPU पावर बटन, उससे ऊपर में क्या लगा होता है, CD ड्राइव। तो ये किसके अंडर में आता है, तो हार्डवेयर के अंडर में आता है। तो यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, हार्डवेयर। और कैटेगरी क्या है, तो किस में आता है ये, तो CPU में आता है। CPU के अंदर CD ड्राइव लगा होता है, उसको क्या कहते हैं हम, हार्डवेयर, ठीक है। तो यहाँ से हम हार्डवेयर लेंगे और CPU लेंगे। तो अब यहाँ से मैंने ले लिया क्या, हार्डवेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं आ रहा कैटेगरी का। अब चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमें सेलेक्ट करना था किसका, कैटेगरी का, मतलब किसके अंडर में आता है, तो CPU में। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी नहीं आ रहा। कैटेगरी के बाद डायरेक्ट अंडर के बाद क्या आ रहा है, यूनिट आ रहा है। तो कैटेगरी नहीं आ रहा। तो अगर कभी कैटेगरी नहीं आता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, F12 कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे क्या, 1 मिनट। एक मिनट में देख लेता हूँ वो ऑप्शन। कॉस्ट सेंटर,
अच्छा देखो इसमें ना ये जैसे ये अभी जो है ये जो टैली प्राइम है ये लेटेस्ट वर्जन का है, ठीक है। तो इसमें ना अंडर का उसमें कैटेगरी का आप कैटेगरी बना सकते हैं, बट उसी के अंदर वो एक्सेप्ट ले लेता है, अलग से इसका कॉलम नहीं आता। तो अगर देखो कभी जैसे आपका क्या कहते हैं अंडर या फिर आपका यूनिट नहीं आता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है इन्वेंट्री का। अभी ऑप्शन आया कैसे, पहले मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है F11 प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, जिस नाम से आपने कंपनी बनाया है वो कंपनी का नाम आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है किसका, तो इन्वेंट्री का दे रखा है। इन्वेंट्री के नीचे में दो ऑप्शन है, मेंटेन इन्वेंट्री, इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री। ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या होने चाहिए, यस होना चाहिए। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट यस है, अगर आप लोगों में यस नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे। तो दोनों ऑप्शन यस है, तो इसको ऑलरेडी ऐसे रहने देते हैं और बैक आते हैं। अब फिर से आते हैं क्रिएट पे और जाएंगे किस पे, स्टॉक आइटम। अब यहाँ पे बनाएंगे क्या, CD ड्राइव। CD ड्राइव किसके अंडर में आता है, तो हार्डवेयर के अंडर में। और ये किस में मिलता है, तो ये CD ड्राइव है तो CD में मिलेगा, तो यहाँ से दे दिया हमने CD। और इसके बाद यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे दे रखे हैं, इन सभी ऑप्शन को अभी क्या कर देंगे, हम स्किप कर देंगे और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे आइटम बना लिया। सेकंड आइटम क्या दे रखा है, फ्लॉपी ड्राइव। तो सेकंड ऑप्शन दे रखा है वो क्या है, फ्लॉपी ड्राइव, ठीक है। तो अब फ्लॉपी ड्राइव के बारे में यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। तो अब आते हैं टैली पे। क्या दे रखा, फ्लॉपी ड्राइव। ठीक है, फ्लॉपी ड्राइव। अब ये क्या पूछ रहा है, अंडर। तो ये जो फ्लॉपी ड्राइव है ये किसके अंडर में आता है, तो फ्लॉपी ड्राइव जो आता है किसके अंडर में, तो ये भी हार्डवेयर के अंडर में आता है। फ्लॉपी ड्राइव होता है CPU में ही होता है, ये किसके अंडर में आता है, तो हार्डवेयर के अंडर में आता है। और ये मिलता है किस में है, तो ये मिलता है पीस में। ये किस में मिलता है, पीस में मिलता है। तो यहाँ पे आएंगे टैली पे और यहाँ से लेंगे हम क्या, फ्लॉपी ड्राइव तो ले लिया। और ये भी हार्डवेयर में आता है, किस में मिलता है, तो पीस में। यहाँ से दे दिया हमने पीस में और इसको यहाँ से हमने एक्सेप्ट कर दिया। थर्ड तो दे रखा आइटम कौन सा, इंक। अब हम बनाएंगे इंक का। तो टैली पे आते हैं, इंक, ठीक। अब ये इंक किस में मिलता है, तो इंक मिलता है किस में है, तो इंक मिलता है किस में, पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, इंक मिलता है किस में, तो यूटिलिटी में इंक मिलता है। और इंक किस लिए यूज़ करते हैं, तो जो प्रिंटर होता है प्रिंटर के लिए यूज़ करते हैं। और ये मिलता है किस में इंक, तो इंक मिलता है ग्राम में। जो इंक लेने जाते हैं मार्केट में वो ग्राम में मिलता है, 100 ग्राम, 200, 500 ग्राम, 700 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। तो इंक हमें ग्राम में मिलता है। और किसके लिए यूज़ करते हैं, तो प्रिंटर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे यूटिलिटी अंडर में। तो नीचे में देखो यूटिलिटी, जो भी हमने वहाँ पे जितने भी अलग अलग ग्रुप कैटेगरी बनाए थे यूनिट बनाए थे, वो सभी की लिस्ट हमारे यहाँ पे देखो 100 हो रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, यूटिलिटी। और ये मिलता किस में है, तो ये मिलता है हमें ग्राम में। यहाँ से हमने ग्राम दे दिया और इसको यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या दे रखा, फोर्थ हमारा पिक्चर 2। अब देखो पिक्चर 2 के अंडर में क्या आता है, ये भी हार्डवेयर के अंडर में आता है। और पिक्चर 2 क्या, उसका कैटेगरी क्या है, मॉनिटर। और पिक्चर 2 किस में मिलता है, तो पीस में मिलता है। जो मॉनिटर होता है वो किस में मिलता है, पीस में मिलता है। तो यहाँ से बनाएंगे हम पिक्चर 2। तो यहाँ दे दिया हमने पिक्चर 2। और ये किस में मिलता है, पिक्चर 2, तो पिक्चर 2 मिलता है हार्डवेयर में। और ये भी हमें पीस में मिलता है। और इसको यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे देखो 4 आइटम बना दिए। जितने भी आइटम है सभी को एक एक करके यहाँ पे बनाएंगे। एक बार बना देता हूँ पेप्सी का, एक यहाँ पे आइटम बना देता हूँ पेप्सी का, ठीक है। जो पेप्सी मिलता है यहाँ पे दे रखा है पेप्सी 300 ml, वो किस में मिलता है, तो पेप्सी मिलता है कोल्ड ड्रिंक पे। यहाँ पे देखो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक दे दिया। और पेप्सी जो मिलता है वो किस में मिलता है, तो वो मिलता है लीटर में। तो यहाँ से दे दिया हमने लीटर और उसको यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो मैंने करीब 5 मैंने आइटम बना दिए। वैसे जितने भी आइटम है एक एक करके सभी आइटम को बनाना।
आइटम बनाने के बाद अब यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वांटिटी, रेट और टोटल। अब इसको हम क्या करेंगे, जितना भी सामान है सभी को हम सेल करेंगे, सॉरी पहले परचेज करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी को सेल करेंगे। अब आते हैं टैली पे। देखो परचेज और सामान को खरीदने से पहले हमारे कंपनी में पैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल में, जैसा आप कहीं मार्केट से सामान खरीदने जाते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, पहले मनी होना चाहिए, जब ये मार्केट में सामान खरीद सकते हैं। अगर पैसा नहीं होगा तो हम सामान नहीं खरीद सकते। तो वैसे ही टैली में अगर हमें कोई सामान खरीदना हो, किसी पार्टी से या सप्लायर से सामान खरीदना हो, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले पैसा होना चाहिए। तो कंपनी में कैश कैसे लेके आते हैं, कंपनी में कैश कैसे लाते हैं, तो वो देखते हैं। अब यहाँ पे आएंगे वॉचर पे, अकाउंटिंग वॉचर पे आएंगे। यहाँ पे ट्रांजेक्शन के नीचे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, वॉचर्स का। तो वॉचर्स पे आएंगे और कंपनी में कैश लाते कैसे हैं, तो रिसिप्ट वॉचर। कंपनी में कैश जो लाते हैं किस में लाते हैं, रिसिप्ट वॉचर में। मैंने एंट्री भी आप लोगों को बताया था कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या लेके आता है, कैश लेके आता है। ठीक, तो यहाँ पे रिसिप्ट वॉचर में आएंगे और F6 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, CR पूछ रहा है, CR पूछ रहा है। तो CR में क्या आएगा, कैपिटल, और डेबिट में कैश। तो जितना भी लाना हो कैश उतना हम अमाउंट यहाँ पे फिल करेंगे। अब देखो यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे क्योंकि कैश तो चलो ऑलरेडी रहता है टैली के अंदर, बट कैपिटल का लेजर तो हम बनाया ही नहीं हम लोगों ने। तो देखो लेजर बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, बैक आना पड़ेगा पूरा, फिर हम लोग जाएंगे इस पे, क्रिएट पे और लेजर पे, जब जाके हम लेजर यहाँ पे बना सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कोई ऐसा तरीका हो जो मैं डायरेक्टली यहीं से मैं लेजर क्रिएट कर लूँ। अगर मैं किसी भी पार्टी का या कोई भी हमें लेजर क्रिएट करना हो या कोई आइटम क्रिएट करना हो, तो हम डायरेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कीबोर्ड से हो या फिर वैसे, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मुझे CR है, CR में क्या आएगा, कैपिटल आएगा, और DR में कैश आएगा। कंपनी में पैसा लाने के लिए यही करना पड़ता है, कैश अकाउंट W2 कैपिटल अकाउंट। तो ऊपर में देखो ऑप्शन दे रखा है क्रिएट का, या तो आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर सकते हो। अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो कीबोर्ड से करने के लिए अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे। तो अल्ट C प्रेस किया तो आप देख सकते हो वही ऑप्शन खुल गया हमारा लेजर क्रिएटेशन का, जहाँ पे हम लेजर क्रिएट करते थे। अब यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल के अंडर में क्या आता है, तो कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल का लेजर बना लिया। लेजर बनाने के बाद आप पूछ रहा है क्रेडिट अमाउंट, कंपनी जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया तो कितना कैश लेके आया। तो यहाँ पे मैंने दे दिया कितना, 5 लाख रुपए लेके आया, और DR में क्या देंगे, तो कैश, 5 लाख रुपए कैश लेके आया। ठीक है, अब यहाँ पे जो नरेशन टाइप करना हो नरेशन टाइप करेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो देखो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है, एरर आ रहा है किसका, फाइनेंशियल डेट का। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि अगर ऐसा इशू आता है डेट का, तो हम इसको ठीक कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले हम फाइनेंशियल डेट ठीक करेंगे अल्ट के साथ F2 से। तो यहाँ पे देखो जो अभी हमारा फाइनेंशियल डेट चल रहा है 1 अप्रैल 2024 चल रहा है, बट यहाँ पे अभी 23 आ रहा है, तो इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं ले रहा। यहाँ पे कर दिया 1 अप्रैल 2024 और 31/3/2025। ठीक है, एक होता है वॉचर डेट। वॉचर डेट को चेंज करने के लिए F2 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और यहाँ पे जो डेट आ रहा है ना, इसको हम बैक कर देंगे या फिर हम डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे जो फाइनेंशियल डेट होता है वही डेट यहाँ पे हम टाइप कर देंगे वॉचर डेट, और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखो कंपनी में हम कैश लेके आ गए, कितना, 5 लाख रुपये। अब हम सामान आसानी से खरीद सकते हैं। तो देखो अगर हम जो भी पैसा कंपनी में लेके आए उसको अगर हमें देखना हो तो हम कैसे देखें। तो देखने के लिए नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है किसका, रिपोर्ट का, और यहाँ पे एक यहाँ पे आप आ जाओ बैलेंस शीट पे। और बैलेंस शीट पे जैसे एंटर प्रेस करोगे, देखो यहाँ पे रिपोर्ट के नीचे में ऑप्शन आ रहा है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट पे एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे ऊपर में 2 ऑप्शन दिखाएगा, लायबिलिटी का और एसेट्स का। इसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे कि लायबिलिटी साइड क्या होता है और एसेट साइड क्या होता है। तो ऊपर में आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखा देगा कैपिटल अकाउंट। आप कैपिटल कितना लेके आए हो बिजनेस में, 5 लाख। तो देखो यहाँ पे हमारा कैपिटल क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अगर आप कोई लोन लिए होगे या करंट लायबिलिटी होगा तो आपको सब यहाँ पे दिखाते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ वो सभी चीज़ आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या चेक किया कि हम बिजनेस पे कितना पैसा है उसको हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया। अब जो भी सामान अब हमें खरीदना हम आसानी से खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, क्वांटिटी, रेट और टोटल। तो अभी हम लोगों ने
गोडाउन बनाया, ग्रुप बनाया, कैटेगरी बनाया, यूनिट बनाया और आइटम बनाया। अब हम सामान को खरीदेंगे और बेचेंगे। तो यहाँ पे टैली पे आए और ख़रीदने बेचने के लिए हम आएंगे वॉचर पे। वॉचर पे आने के बाद अब हम यहाँ पर परचेज करेंगे। परचेज करने की शॉर्टकट की क्या दे रखा है, F9। तो F9 पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो अब हम एंट्री करेंगे वो किस में करेंगे, नेम ऑफ आइटम में। अभी तक हम लोगों ने जो एंट्री किया किस में, DR और CR में, बट अब जो हम एंट्री करेंगे किस में करेंगे, नेम ऑफ आइटम में। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा क्या, सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो वो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या दे रखा है, नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे हम देंगे क्या, नंबर फर्स्ट। यहाँ दे दिया नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डेट, ठीक है। तो जो डेट हमने वॉचर डेट टाइप किया था, ठीक है, किस डेट में आप सामान खरीद रहे हो, परचेज किस डेट में कर रहे हो, तो वो डेट यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, ठीक है। बट ये क्या हमारा एजुकेशन वर्जन है, एजुकेशन मोड पे हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें ना सिर्फ 2 डेट आपका सिलेक्ट करेगा, 1 तारीख या 2 तारीख, उसके अलावा और कोई डेट नहीं लेगा। मंथ चेंज हो जाएगा बट डेट जो होगा आपका सिर्फ 1 या 2 तारीख लेगा, क्योंकि ये एजुकेशन मोड है, ठीक है। तो ये अगर जैसा आपको डेट प्रॉपर तरीके से चेंज करना हो तो आप फिर आपको लाइसेंस वर्जन लेना पड़ेगा टैली का, और उसमें आप अपने हिसाब से डेट को चेंज कर सकते हैं जैसा आपको करना। नेक्स्ट एंटर पेज किया था, यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम, किस पार्टी से आप सामान खरीद रहे हो, जिस भी पार्टी से आप सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, उस पार्टी का यहाँ पे नाम टाइप करेंगे। तो देखो अभी तक हम लोगों ने पार्टी का लेजर भी नहीं बनाया। तो अगर पार्टी का लेजर हमें यहीं से डायरेक्ट बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हो। तो देखो कीबोर्ड से यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है क्रिएट का, टॉप एरो की प्रेस करके या तो यहाँ पे आके एंटर प्रेस कर सकते हैं, या फिर अगर कीबोर्ड से हमें क्रिएट करना हो पार्टी का नाम तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे। तो अल्ट C प्रेस किया तो अब वही ऑप्शन खुल गया नेम का। तो किस पार्टी से आप सामान खरीद रहे हो, तो मैं खरीद रहा हूँ यहाँ पे अमित कुमार से, अमित कुमार दे दिया। अब यहाँ पे क्या है, अंडर, ये सप्लायर है। तो सप्लायर किसके अंडर में आता है, सन्डी क्रिएटर। तो यहाँ से हमने दे दिया सन्डी क्रिएटर और इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर, ठीक है। अब यहाँ पे ये पार्टी डिटेल है, अभी पार्टी डिटेल फिल नहीं करेंगे, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या, परचेज लेजर। अभी देखो हम लोगों ने परचेज का लेजर भी क्रिएट नहीं किया था। तो अब यहाँ पे वही सेम करेंगे, अल्ट C प्रेस करके या फिर यहाँ पे एंटर प्रेस करके क्रिएट पे, तो हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से अल्ट C प्रेस किया और यहाँ पे मैं लेजर बना देता हूँ इसका परचेज अकाउंट का, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो परचेज का लेजर बनाएंगे। और परचेज के अंडर में क्या आता है, तो परचेज अकाउंट, और इसको यहाँ से एक्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम। तो यहाँ पे आपने जो भी आइटम बनाया है उन सभी आइटम को देखने के लिए कीबोर्ड से हम स्पेस बटन का यूज करते हैं। तो देखो जैसे स्पेस बटन मैंने प्रेस किया तो जितने भी आइटम्स बनाए थे मैंने वो सभी आइटम देख सकते हो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में शो है। मेरे टोटल 5 आइटम बनाए, 5 आइटम यहाँ पे मेरे शो है। अब आते हैं टैली इस पर। तो यहाँ पे फर्स्ट आइटम क्या दे रखा है, CD ड्राइव। CD ड्राइव है, कितना क्वांटिटी खरीदा है, तो 10 क्वांटिटी खरीदा है। एक क्वांटिटी का रेट 2500 रुपये, टोटल 25,000 हो रहा है। अब आते हैं टैली पे। तो फर्स्ट आइटम में क्या है, CD ड्राइव ले लिया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गोडाउन। तो वो यहाँ पे गोडाउन भी पूछ रहा है। जो CD ड्राइव है आपने कौन से गोडाउन से ख़रीदा है। तो अब यहाँ पे आते हैं फिर से दोबारा। तो गोडाउन यही है, कौन से गोडाउन से ख़रीदा हमने, नेहरू प्लेस से ख़रीदा। नेहरू प्लेस से ख़रीदा है क्या, CD ड्राइव। तो अब आते हैं यहाँ पे टैली पे। और गोडाउन देखो अभी शो नहीं हो रहा है, जो भी गोडाउन मैंने बनाया है वो अभी कोई भी गोडाउन शो नहीं हो रहा। गोडाउन को शो करने के लिए कीबोर्ड से स्पेस बटन यूज करेंगे। तो स्पेस बटन दबाया तो आप देख सकते हो सभी गोडाउन हमारे यहाँ पे शो हो रहे। तो कहाँ से खरीदा हम लोगों ने, नेहरू प्लेस से। तो यहाँ दे दिया हमने नेहरू प्लेस, ठीक है। अब पूछ रहा है क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी आपने खरीदा। तो 10 क्वांटिटी खरीदा। रेट क्या है, तो रेट है 2500। एक जो क्वांटिटी खरीदा हमने कितने का, 2500 का। और टोटल कितना हुआ, 25,000, ठीक है। टोटल 25,000 हो गया। उसको एंटर प्रेस करके और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। तो देखो हमने फर्स्ट एंट्री क्या कर लिया, फर्स्ट हमने परचेज कर लिया है। सेकंड क्या दे रखा हमारा, CD ड्राइव परचेज कर लिया। सेकंड क्या दे रखा हमारा, फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव को भी हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इनवॉइस नंबर 2, दूसरा बिल है। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर 2 दे दिया। पार्टी नेम, किस पार्टी से खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे अमित कुमार से खरीद रहे हैं। तो एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करके
अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमें, परचेज लेजर। तो परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे परचेज का लेजर सेलेक्ट करेंगे। तो देखो परचेज का लेजर वन टाइम ही बनाना पड़ता है, कोई भी लेजर बनाना हो टैली के अंदर वन टाइम ही हमें बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे परचेज का लेजर दे दिया। अब पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो फिर से स्पेस दबाएंगे और यह जो सेकंड आइटम क्या परचेज करना है, फ्लॉपी ड्राइव। तो देखो फर्स्ट आइटम हमने जो परचेज किया कौन सा है, CD ड्राइव। तो CD ड्राइव यहाँ पर शो हो रहा है। अब हमें फ्लॉपी ड्राइव क्या करेंगे, परचेज करेंगे। एंटर प्रेस किया तो अब पूछ रहा है गोडाउन, कौन से गोडाउन से आपको खरीदना है। तो यहाँ पर गोडाउन क्या दे रखा है, नेहरू प्लेस। तो यहाँ से नेहरू प्लेस में आएंगे, ठीक है। नेहरू प्लेस हमने क्या कर लिया, गोडाउन से अब खरीदेंगे। कितना क्वांटिटी है, 5 क्वांटिटी है और एक क्वांटिटी का रेट है 1000 रुपये और टोटल कितना है 5000। तो 5 क्वांटिटी है और एक क्वांटिटी का रेट है 1000 रुपये, टोटल कितना हो गया 5000। और इसको यहाँ से हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर। तो देखो 2 आइटम हमने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। अब इसको बाकी जितने भी आइटम हो आप लोग सारे आइटम बनाने के बाद एक एक करके सभी को परचेज करना है और सभी को सेल करना है। तो देखो 2 मैंने परचेज करनी है, 2 को मैं सेल करके आपको दिखा देता हूँ। सेल करना हो तो सेल कैसे करेंगे, सेल करने के लिए आपको एक ऑप्शन दे रखा है F8 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। यहाँ पर पूछ रहा है पार्टी नेम, किस पार्टी को बेचना है सामान। तो देखो अभी हमने पार्टी कौन से कस्टमर को बेचना है उसका लेजर नहीं बनाया। तो यहाँ पे LC प्रेस करेंगे और यहाँ पे उसका लेजर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे दे दिया हमने क्या, राजू सिंह, और कस्टमर है तो कस्टमर किस में आता है, सन्नी डेंटल। अब यहाँ पे पूछ रहा है सेल लेजर, तो सेल कर रहे हैं तो सेल का लेजर बनाना पड़ेगा। तो LC प्रेस करेंगे, यहाँ पे दे दिया हमने सेल अकाउंट और सेल के अंडर में सेल टैग। अब देखो जो भी आइटम खरीदा उसी को हम बेचेंगे। तो फर्स्ट क्या है, CD ड्राइव खरीदा है 10 पीस, तो यहाँ से हमने ले लिया CD ड्राइव। जैसे स्पेस दबाओगे तो यहाँ पे दिखा देगा गोडाउन, कौन से गोडाउन से खरीदा है। तो यहाँ पे आपको गोडाउन के सामने में उसका क्वांटिटी भी दिखा देगा, नेहरू प्लेस से। अब देखो कितना क्वांटिटी खरीदा है, किस रेट से खरीदा है, ये मैं भूल गया, याद नहीं है। अगर उसको हमें डिटेल देखना हो तो डिटेल सारा चेक करते कैसे हैं, तो डिटेल चेक करने के लिए Alt+S प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। Alt+S प्रेस किया तो यहाँ पे देखो परचेज का आपको दिखा देगा कि आपने परचेज किया किस पार्टी से, अमित लिख रहा था, अनित हो गया, M मिस हो गया यहाँ पे, ठीक है, N की जगह। तो अमित कुमार से खरीदा कितना, क्वांटिटी 10 क्वांटिटी है, रेट कितना है 2500 रुपये। देखो 10 क्वांटिटी खरीदा है, एक क्वांटिटी का रेट कितना है 2500 रुपये। तो यहाँ पे 10 में से 8 क्वांटिटी क्या हुआ हमारा सेल, 8 क्वांटिटी मैंने बेच दिया और एक क्वांटिटी कितना खरीदा 2500 का। तो देखो अगर किसी कस्टमर को हम बेचेंगे तो प्रॉफिट के साथ बेचेंगे। तो 2500 खरीदा तो मैंने यहाँ पे बेच दिया 3000 का, मतलब एक आइटम पे 500 रुपये प्रॉफिट के साथ 3000 का मैंने सेल कर दिया। ठीक, अब सेकंड आइटम को क्या करेंगे, हम सेल करेंगे किसी को, तो राजू को ही सेल करते हैं फिर से। सेकंड आइटम में क्या, फ्लॉपी ड्राइव कौन से गोडाउन से है, तो नेहरू प्लेस से। और Alt+S करके यहाँ पे प्रेस करके चेक करेंगे। तो 5 पीस खरीदा है, एक पीस का रेट है 1000 रुपये। तो यहाँ पे मैंने 5 पीस मैंने क्या कर दिया, 5 में से 4 पीस बेच दिया और 1000 का खरीदा है तो 1200 रुपये, मतलब 200 रुपये प्रॉफिट के साथ मैंने इसको सेल कर दिया और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर। अब देखो जो भी सामान हमने खरीदा है बेचा है, ठीक है, कितना अब हमारा सामान बचा हुआ, मतलब क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना बचा हुआ, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे आएंगे रिपोर्ट पे आएंगे और 3rd नंबर पे ऑप्शन दे रखा स्टॉक समरी पे आओगे तो यहाँ दिखा देगा कि आपका एक ग्रुप है हार्डवेयर का। अभी हमने सिर्फ हार्डवेयर के ग्रुप में सामान खरीदा बेचा और अभी किसी ग्रुप में नहीं खरीदा है ना बेचा है। हार्डवेयर वाले ग्रुप में 6000 रुपये का सामान आपका अभी बचा हुआ जो नहीं बिका। एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा आपको कि 2 आइटम CD ड्राइव का 2 आइटम नहीं बिका 2500 के हिसाब से 5000 रुपये तो इसका बचा हुआ, और फ्लॉपी ड्राइव का एक पीस है 1000 रुपये का रेट है, 1000 का इसका आपका बचा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको स्टॉक को चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर एंटर प्रेस करोगे, जैसे यहाँ CD ड्राइव में इसमें एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक इनवर्ट्स और आउटवर्ड दिखाएगा। इनवर्ट्स होता है आपका कि कितना आपने परचेज किया, आउटवर्ड होता है कितना आपने बेचा। सेल के लिए आउटवर्ड होता है और परचेज के लिए इनवर्ट्स होता है। तो 10 पीस खरीदा था, 8 बेच दिया, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 2 पीस बचा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। तो एक बार मैं सभी लोगों से पूछ लेता हूँ, क्लियर है सभी लोगों को, कर लोगे सभी लोग कर लोगे? मेरी आवाज़ आ रही है सभी लोगों के पास? देखो
लोग, मैं सभी लोगों को बता देता हूँ। सभी लोगों को करने के बाद, ठीक है, आप लोग यहाँ पे आना, डे बुक पे, डे बुक का ऑप्शन है, और यहाँ पे जितनी भी एंट्री करोगे सभी का एंट्री करना है आपको। जितने भी आइटम है सभी आइटम को एक एक करके पहले परचेज करेंगे, फिर सेल करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी आइटम है सभी आइटम को आपको क्या करना है, यहाँ पे परचेज और सेल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। इसका फोटो खींच के ग्रुप में सेंड करना। कर लोगे सभी लोग?